राम राम सा मेरे प्यारे किसान भाइयों और मेरे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे प्याज का सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है, और अभी जो मौसम है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि अभी सर्दी की ऋतु चल रही है, बारिश भी रात को हुई थी, तो अपने को सिंचाई देनी है या नहीं देनी है, देनी तो कितनी देनी है, तो वो सब चीज़ बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको प्याज के बीज उत्पादन में जो समस्याएं हैं उनको पहले अपने को सॉल्व करना है। क्या क्या समस्याएं आती है उनका हमारे को अभी से ध्यान रखना। वो 5 पॉइंट मुख्य हैं जो प्याज की बीज के उत्पादन में बाधा बनते हैं। तो बताते हैं हम आपको एक एक करके। यह है ओनियन सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम वैरायटी RO1 ओनियन रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे लगा रखा है। और ये देखिए प्याज की फसल आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जो प्याज की फसल देख रहे हैं, शुरू से ही अपन देख रहे हैं कि जहाँ से अपन वीडियो बना रहे हैं वहाँ से बिल्कुल क्लीन इसका कल्टीवेशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे। एक तो अपने को पहला प्रश्न है कि इसमें खरपतवार अधिक नहीं होना चाहिए। खरपतवार तो बिल्कुल न के बराबर हो, वही अच्छा। अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाता है प्याज की फसल में तो वो कंपटीशन कर देगा प्याज में, और अपने को एक अच्छा प्लांट, ताकतवर प्लांट नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी के बीच में कोई भी खरपतवार नहीं है। अगर खरपतवार नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा काम हो गया। एक तो अपने को प्रॉपर तरीके से इसमें निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, हर 10-15 दिन के अंदर देखते रहना चाहिए कि भाई अपनी फसल सही है, कोई इसमें खरपतवार तो नहीं है। देखो खरपतवार क्या करते हैं, एक तो जो अपन ने खाद व उर्वरक डाला, जो भी अपने जीवांश पदार्थ डाला, कुछ डाला, उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा, सूर्य से आने वाले प्रकाश तो प्याज को भी मिल रहा है पर खरपतवार को भी मिलता है, तो उससे क्या एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। प्याज को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे कम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है खरपतवार को, तभी तो उनको खरपतवार कहते हैं। आप इनको कहीं पे ले जाके गिरा दो, इनके बीज वो ऑटोमेटिक ही उग जाएंगे। कम प्रकाश की आवश्यकता होती है इनको, अगर इनको अधिक प्रकाश मिल जाएगा तो इनका ही राज हो जाएगा पूरे खेत में। इसलिए प्याज का बीज उत्पादन अपन कर रहे हैं तो उसमें एक भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। पूरा अपने फील्ड बिल्कुल यूँ होना चाहिए, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, साइड में, दाएं बाएं, यानी कि चारों कोने चित्त होने चाहिए खरपतवार के। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और दूसरी जो बड़ी मुख्य बात है किसान भाइयों, वो ये है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बीज लगा प्याज लगा रखा है, और अपने को मालूम है कि भाई अपन इसका सीड प्रोडक्शन के अंतर्गत अपन प्याज ले रहे हैं, तो इसके 1000 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर तो पूर्व में, 1 किलोमीटर दक्षिण में, 1 किलोमीटर उत्तर में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के 1 किलोमीटर की रेंज में कोई भी प्याज की फसल नहीं होनी चाहिए। अगर चारों तरफ में से कहीं पर, जैसे कि पूर्व में नहीं पश्चिम में अगर प्याज की फसल होगी तो उससे क्या होगा, जो वहाँ के पोलन है, यानी कि वहाँ के जो पोलन, अब हिंदी में इन्हें परागकण होते हैं, वो उड़ के और अपनी फसल में आ जाएंगे। और अपनी फसल में आने से क्या होगा, उनमें संकर हो जाएगा और अपने को अच्छा प्योर जो अपन ने वैरायटी लगा रखी है अच्छी वाली, वो अपने को इतनी अच्छी मिलेगी नहीं। ये दूसरी वो मुख्य बात है जो किसान भाइयों सबसे मेन बात है ये। और तीसरी बात है, निराई गुड़ाई कर दी अपन ने, जिससे खरपतवार ख़त्म हो गया, और चारों तरफ देख लिया कि भाई कोई भी प्याज की फसल नहीं है। और अगर कोई प्याज की फसल लगाता है तो उससे करीबन 1-2 पहले महीने, यानी कि 1-2 महीने अगेती अपने को फसल लगानी है। अगर कोई जैसे कि
दिसंबर में फसल लगाता है तो आपको नवंबर या मिड अक्टूबर के आसपास फसल लगानी है। और फसल लगाते समय आप मुख्य रूप से ध्यान दें, जो प्याज होता है उसका ऊपर वाला 1/3 पोर्शन काट के और उसका बल्ब जो प्याज होता है उसे पूरा ज़मीन में लगाएं। और सबसे अच्छी टेक्निक है ये सीड प्रोडक्शन करने की, बल्ब टू सीड मेथड, यानी कि अपने को प्याज लेना, प्याज को ऊपर से काटना है और उसे धरती में रोपित कर देना। इससे क्या होगा, एक प्याज के बदले अपने को अभी लाइव दिखाया आपको, जैसे कि यहाँ पे एक प्याज लगाया था इस जगह पर, अब देखो इसमें कितने प्याज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 इसमें प्याज बन रहे हैं। अब इसमें फूल कितने में आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके इसमें फूल आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। यानी कि एक प्याज से अपने को करीबन 7 से 10 प्याज मिल रहे हैं। तो उसका ध्यान रखो, जब प्याज लगाओ तब उसे एक तो उपचारित करके लगाओ, सीड ट्रीट करके लगाओ, फंजीसाइड से कीजिए, उसे इंसेक्टिसाइड से उपचारित कीजिए। और अगर आपके पास कोई कल्चर हो जीवाणु वाला, सूक्ष्म जीवाणु वाला, उससे कल्चर से भी आप कर सकते हैं। राइजोबियम का तो करते नहीं, एजोटोबैक्टर हुआ, पीएसबी हुआ, कोई ऐसा कल्चर हो तो उससे आप इसे उपचारित कर सकते हो। तीसरी वो मुख्य बात है वो ये है कि भाई प्याज अपन ने लगा दिया, कर दिया, प्याज में आ रहे हैं अब फूल। सुनिएगा किसान भाइयों, ये बिंदु ध्यान से सुनिएगा आप। अभी जैसे कि फ्लोरिंग चालू हो गई प्याज में, और बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, अंधाधुंध उसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डालते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस समय क्या होता है, एक तो वातावरण में जैसे ही नमी कम है, नमी कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है, इस समय होता परागकण की क्रिया, यानी कि रिप्रोडक्शन फेज अभी चल रहा है प्याज का। तो आप किसान भाइयों, जो भी आपको वीडी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो इस समय आप बिल्कुल भी ना दीजिए। क्यों ना दीजिए, अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड इसके अंदर डालोगे, कोई भी कीटनाशी इसके अंदर आप छिड़कोगे, तो उससे क्या होगा, एक तो अपनी मधुमक्खी मर जाएगी। अगर मधुमक्खी मर गई, सपोजिंग दैट मधुमक्खी मर गई, तो जैसे कि ये प्याज का बीज है दोस्तों, ये प्याज का बीज आएगा यहाँ पे इस जगह पर। अब इससे इसको जो मधुमक्खी क्या करती है, यहाँ से रस चूस लेगी, फिर यहाँ से चूसेगी, फिर यहाँ से चूसेगी, तो वो क्या करती है, परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जब प्याज के अंदर परागकण की क्रिया चालू हो जाए, जब फूल बन जाए, तब आपको उसमें पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके अंदर, इसका आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, चौथा अपना पॉइंट है, जितने भी आपको स्प्रे करने हैं, कोई भी XYZ, वैसे अपने को स्प्रे तो करना ही नहीं है, अपने को ग्रीन और क्लीन कल्टीवेशन करना है। अपने को पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी वो बिल्कुल मेंटेन रखनी है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, यानी कि 1 और 1.5, यानी कि एक फीट इसके अंदर स्पेस है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में 1 या आधा फीट के आसपास, क्योंकि ये तो रिसर्च ट्रायल है, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ मेंटेन की जाती है। और कतार से कतार की दूरी देखिए, ये कतार है पहली और ये दूसरी कतार है, तो ये होनी चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर के मध्य। अगर ये अपनी दूरी मेंटेन करते हैं तो ही अपना सीड अच्छा बन पाएगा, अदरवाइज अपने को हेल्दी नहीं मिल पाएगा। तो कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल अनुमानित होनी चाहिए, आराम से अपन उसमें घूम फिर सकें, चल सकें। जैसे कि आप देख रहे हो, कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी में कितना गैप है, करीबन 1-1, 1.5 ब्लात का गैप है। और कतार से कतार की दूरी में भी यानी कि 30 सेंटीमीटर का गैप इसके अंदर है, और 10 से 15 सेंटीमीटर का प्लांट से प्लांट की दूरी के अंदर। तो किसान भाइयों, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा।
पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी। अपने को एक हेल्दी सीड यानी कि एक अच्छे शुद्ध बीज का उत्पादन करना है। अगर अपन हेल्दी कल्टीवेशन, हेल्दी अपन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो अपना सीड भी अच्छा तैयार करेंगे। और पांचवी चीज़ होती है अपने को उस समय, जिस समय आप पेस्टिसाइड बंद कर दो, उस समय आपको जैविक कीटनाशी का उपयोग करना है, जो घर पे बने हुए होते हैं, जैसे कि नीम ऑयल, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल कम रखना है, तो उसका ही अपने को स्प्रे करना। दूसरी चीज़ जैसे कि धतूरा, आकड़ा, छाछ, पंचगव्य, तो इनका अपने को स्प्रे करना है। इससे अपने को क्या है, एक हेल्दी ऊर्जा यानी कि एक सख्त पॉजिटिव एनर्जी वाला बीज अपने को मिलेगा, एक हेल्दी सीड मिलेगा। क्योंकि अपने को अभी से इसको संस्कारित करना है, यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज अपने को अभी से बनाना, तभी तो अपन आगे वाली फसल हेल्दी ले पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को इसमें सकारात्मक रखना है, अपने को अपनी कृषि को गंदा नहीं करना है, पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी कतई यूज़ नहीं करना है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कृषि करनी है। और सीड प्रोडक्शन में ये आराम से हो सकता है। थ्रिप की समस्या आती है शुरू में, तो उसमें किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि भाई थ्रिप जब आता है उस समय आप थोड़ा सा पेस्टिसाइड की मदद ले सकते हो, जो भी बीज आने से, बीज प्रोडक्शन से पहले। उसके बाद में आप जैसे कि फ्लोरिंग आ रही है तो उस समय आप बिल्कुल भी इसका उपयोग न लें। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। और मैं आपको इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती है वो मैं आपको वीडियो में अगले में बताता रहूँगा। इसलिए